आज मैं मधुश्रावणी का चौथा दिन का पहला कथा सुनाने जा रही हूँ। चौथा दिन का पहला कथा है सती का कथा। तो आइए हम सुनते हैं सती का कथा। एक दिन भगवान सृष्टि करने की इच्छा से पहले विष्णु, उसके बाद महादेव और अंत में ब्रह्मा के रूप में अवतार हुए। ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार मिला। तपस्या के बल से वे अपने शरीर से देवता और ऋषि मुनि को उत्पन्न किए। मुँह से शतरूपा नाम के स्त्री सहित स्वयंभू मनु को उत्पन्न किए। दाहिने हाथ से अत्रि मुनि को, कंधा से ऋषि मरीचि को, दाहिने शरीर के भाग से दक्ष प्रजापति को जन्म दिए। अब ब्रह्मा के संतान भी सृष्टि करने लगे थे। ऋषि मरीचि का बेटा कश्यप हुए और मुनि अत्रि का बेटा चंद्रमा हुए। मनु के दो पुत्र हुए, पहला प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उसमें से उन्हें 60 कन्या का जन्म हुआ। 60 कन्या में से 8 कन्या का विवाह धर्म से, 11 कन्या का विवाह रुद्र से, 13 कन्या का विवाह ऋषि कश्यप से, 27 कन्या का विवाह चंद्रमा से और 1 कन्या का विवाह महादेव से हुआ। चंद्रमा अपने सभी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्यार करते थे, इसलिए बाकी 26 बहनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी और वे सब अपने पिता दक्ष को सारी बातें बता दी। दक्ष आसन लगाकर बैठ गए और चंद्रमा को लगे समझाने, और ऐसा नहीं करने के लिए उनको सभी तरह से समझाए, किंतु दक्ष का सब प्रयास निष्फल रहा, जिसके कारण दक्ष क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिए कि आपको क्षय रोग हो जाएगा और संपूर्ण शरीर आपका गल जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रमा का शरीर दिनों दिन गलने लगा। वे देवतागण से विनय किए, किंतु कोई उनका रक्षा नहीं कर पाए। अंत में वे अपने साधु महादेव के पास गए। तब तक चंद्रमा का शरीर बहुत छोटा हो गया था, गल जाने के कारण थोड़ा ही बचा था। महादेव उनको अपने सिर पर धारण कर लिए। तब उनके शरीर जो है गलना थोड़ा कम हुआ। तब तक दक्ष को इस बात का पता चला तो वे दौड़कर महादेव के पास गए और चंद्रमा को अपने सिर पर से उतारने के लिए बोले, किंतु महादेव इस बात को अस्वीकार कर दिए और वे बोले कि हम अपने शरणागत का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। दक्ष प्रजापति उसी दिन से महादेव से दुष्टता रखने लगे। दक्ष अपने गुस्सा को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए। उसमें सब देवता और मुनि लोगों को आमंत्रित किए, किंतु महादेव को छोड़ दिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सब लोग देखने के लिए वहाँ जाने लगे। देवतागण भी अपने अपने विमान से चले। सबको अपने नैहर की तरफ जाते देखकर सती महादेव से उसके कारण पूछी। तो सती को जब पता चला कि उसके नैहर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो वे भी महादेव से बिना निमंत्रण ही जाने के लिए जिद करने लगी। अंत में महादेव उनको अपने सेवक वीरभद्र के साथ नैहर भेज दिए। जब सती अपने पिता के यज्ञ देखने गई तो वहाँ देखती है कि इनके बैठने के लिए कोई नहीं बोला इनको। सब इनके तरफ देख कर कानाफूसी करने लगा। अंत में जब सती सब देखते देखते और महादेव का निंदा सुनते सुनते असहाय हो गई, तब वह धड़कते कुंड में गिरकर आत्मदाह कर ली। स्वाभाविक था कि उनके साथ वीरभद्र भी था वहाँ पर। वे भारी उत्पात मचाने लगे और दक्ष के गर्दन को काट दिए।
यज्ञ का मंडप तहस नहस कर दिया और देवता मुनि को मार पीट कर वहाँ से भगा दिए। ये बात जब महादेव को पता चला तो वे भी वहाँ पहुँच गए और उनको क्रोधित देखकर देवतागण जो है क्षमा प्रार्थी करने लगे। वे सब बोले कि आपको अपमानित करने के लिए दक्ष ने इस तरह से काम किया जिसका फल वे पा लिए। अब यदि यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो संसार का अनिष्ट हो जाएगा और बिना यजमान का जीवित हुए यज्ञ कैसे संपन्न होगा। इसलिए आप इसे किसी प्रकार से जीवित करें। देवता लोग के अनुनय विनय से महादेव मान गए और यज्ञ में बंधे बकरी का सिर काटकर दक्ष के धड़ से लगा दिए। वे पुनः जीवित होकर भों 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 करने लगे। महादेव को उनका नया बोली बहुत पसंद आया। उसी दिन से लोग महादेव के पूजा के अंत में भों भों करके आवाज़ करते हैं। दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ किंतु महादेव पागल हो गए। वे सती के शव को अपने कंधा पर उठाकर जहाँ तहाँ फिरने लगे। भगवान विष्णु को जब महादेव का दर्द असहनीय हो गया तब वे अपने चक्र से सती के शव को काट काट कर गिराने लगे। सती का अंग जहाँ तहाँ भूमि पर गिर पड़ा। वहाँ वहाँ सिद्धपीठ बनते गए। तब भगवान विष्णु महादेव को परामर्श दिए कि वे कठिन तपस्या करें और सती जब पुनः जन्म लेगी तब उनको मिल जाएगी। महादेव तब कैलाश छोड़कर हिमालय के घनघोर जंगल में तपस्या में लीन हो गए। इस प्रकार मधुश्रावणी का चौथा दिन का पहला कथा संपूर्ण हुआ।